हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम चैनल। आज के आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, इससे पहले मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियोस को ज़रूर देखें, देन फिर ये वाला वीडियो देखें, इससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में अभी तक हम लोगों ने देखा था नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को। ठीक है, आज के इस सेक्शन में देखेंगे वेसर स्टाइल। वेसर स्टाइल क्या होता है, सीधे सीधे से आप समझ लीजिए कि नागर स्टाइल प्लस द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स जिस भी मंदिर में आपको नज़र आए उसको हम लोग वेसर स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ। वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाए तो इसका ओरिजिनेशन होता है 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में बाई चालुक्यास, राष्ट्रकूट्स एंड होयसालास। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने पहला ही फीचर्स आपको बताया कि नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का मिक्सचर है वेसर स्टाइल। ओके, इसको कर्नाटक स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। मेन फोकस एरिया वेसर स्टाइल में देखने को मिलता है कहाँ पर, मंडप्स और विमान पे। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किया है, शॉर्ट वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया कि मंडप किसे कहते हैं, विमान किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, विमान जो है वो कैसा होगा, स्टेयर शेप्ड होगा। स्टेयर कहने का मतलब है कि सीढ़ी नुमा। ठीक है, जो विमान बनाए जाते थे वेसर स्टाइल के टाइम पर, उसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो कैसा था, स्टेयर शेप, यानी कि सीढ़ी नुमा आपको देखने को मिलेगा। ओपन पैसेज वे, अब ये जो ओपन पैसेज वे वाला जो फीचर है ये मैंने ऑलरेडी नागर स्टाइल में आपको डिस्कस किया हुआ है। पैसेज वे क्या होता है, जैसे आप मंदिर में एंटर करते हो, ठीक है, मंदिर के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा पथ बना हुआ रहता है। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, जो भक्तजन रहते हैं वो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा ही आपको फीचर वेसर स्टाइल में देखने को मिल रहा है। पिलर्स, रूफ्स, डोर्स सब जितने भी हुआ करते थे वेसर स्टाइल में वो अच्छी तरीके से नक्काशी किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लड़खान मंदिर। ठीक है, मंदिर का नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेसर स्टाइल के साथ साथ कुछ और भी स्टाइल्स आए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। विजयनगर स्टाइल। विजयनगर स्टाइल में आपको मिक्सचर ऑफ चालुक्यास, चोलास, होयसालास और पांड्यास, ठीक है, इन सब के टाइम पर जिस तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर ऑरिजिनेट हुआ उन सभी के डिज़ाइंस को अगर आप मिक्स कर देंगे तो विजयनगर शैली बन के तैयार हो जाएगा। विजयनगर शैली में आपको जियोमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मंदिर जो है वो मोनोलिथिक होंगे। मोनोलिथिक कहने का मतलब है कि एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर। ठीक है, मोनो का मतलब वन होता है और लिथिक का मतलब पत्थर, तो एक ही पत्थर का यहाँ पर यूज़ करके पूरे मंदिर को बनाया गया है। विजयनगर स्टाइल में जो मंदिर होंगे उसमें आपको एक से ज़्यादा मंडप्स जो है वो देखने को मिलेगा। सेंट्रल मंडप को कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता है। कल्याण मंडप विजयनगर स्टाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये कल्याण मंडप किस चीज़ से रिलेटेड है, मैरिज पर्पस से। प्लस आपको इसी स्टाइल में डेकोरेटेड एंड वेल डिज़ाइंड टेम्पल मिलेंगे। इंडो इस्लामिक स्टाइल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गोपुरम। गोपुरम किसे कहते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको फ़िलहाल के लिए बता देती हूँ। जैसे मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी जिसको हम लोग बाउंड्री वॉल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो बाउंड्री वॉल्स को ही द्रविडियन स्ट्रक्चर में गोपुरम के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपको गोपुरम का कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा और गोपुरम्स जो बनाए जाते हैं वो सभी डायरेक्शंस में बनाए गए थे। ठीक है, तो विजयनगर स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स होंगे वहाँ पर आपको गोपुरम देखने को मिलेगा और गोपुरम को सभी दिशाओं में बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल विरूपाक्ष टेम्पल, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको विजयनगर शैली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नायक स्टाइल और होयसाल स्टाइल। नायक स्टाइल 16 to 18 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। इसको मदुरई स्टाइल के नाम से भी जानते हैं।
इसमें भी आपको कॉरिडोर देखने को मिलेगा। कॉरिडोर वाला फीचर नागर स्टाइल का फीचर है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आप लोग वीडियो देखेगा आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉरिडोर भी इसमें बनाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, पराक्रम। रूफ पास्ट पैसेज वे, अगेन यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ के बारे में कहा जा रहा है, तो आपको प्रदक्षिणा पथ का भी फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ओपन ना होके, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ के ऊपर छतें जो हैं वो बनाई गई थी, ठीक है, रूफ जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ओके, यहाँ भी आपको गोपुरम्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं मीनाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट है होयसाल स्टाइल। होयसाल स्टाइल कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, नियर मैसूर, कर्नाटक। कब ओरिजिनेट हुआ, 1050 से लेकर 1300 AD तक होयसाल स्टाइल जो है वो एकदम चरमोत्कर्ष पे रहा। यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए गए वो स्टीलेट पैटर्न में बनाए गए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको स्टार शेप्ड टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। स्टीलेट प्लान कहने का मतलब है कि तारामय स्ट्रक्चर, ठीक है, तो तारे की तरह आपको ये मंदिर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इसका मैप देखेंगे तो टॉप व्यू जब आप लेंगे ना तब आपको ये पैटर्न नज़र आएगा। इसे मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आपको याद रखना है सॉफ्ट सैंडस्टोन का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है, सॉफ्ट सैंडस्टोन को यहाँ पर यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं होयसालेश्वर टेम्पल्स, ठीक है। तो ये था आपका नायक स्टाइल, होयसाल स्टाइल, वेसर स्टाइल और विजयनगर स्टाइल। सभी को मैंने यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स मिलता रहे। ओके, थैंक यू।